पापा, मुझे मोबाइल ला कर दो। मेरी सभी दोस्तों के पास मोबाइल है और यहाँ तक कि आईफोन भी है, और एक आप हैं, मुझे एक फ़ोन तक नहीं दे सकते। पिछले 6 महीनों से बोल रही हूँ। इवाना बहुत देर से अपने पापा से मोबाइल फ़ोन के लिए ज़िद कर रही थी। बेटा लाकर दे दूँगा, इस महीने खर्चे बहुत हैं। इस महीने खर्चे बहुत हैं, थोड़ा सब्र रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका ठाकुर। बेटा थोड़ा सब्र रखो। पापा ने चाय का कप वापस मेज़ पर रखा और अपने ऑफिस की तैयारियों में लग गए। उधर इवाना भी मुंह फुलाकर अपना स्कूल बैग तैयार करने में लग गई। इवाना अभी भी स्कूल बैग तैयार करते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। पापा, जब देखो खर्चे बहुत हैं। आखिर क्या खर्चे हैं पापा के? घर का खर्चा, सामान का खर्चा, खाने का खर्चा, अयान का खर्चा, हाँ जो कुछ चीज़ें तोड़ता फोड़ता रहता है। आखिर हम 2 भाई बहन ही तो हैं, और अयान को तो अभी फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी फ़ोन तो सिर्फ मुझे चाहिए। आखिर 20,000 मिलते हैं पापा को, सुना था मैंने मम्मी से बात करते हुए। और मेरा फ़ोन वो तो सिर्फ 15,000 का है। फिर भी ऐसे बड़बड़ा कर माँ की ओर देखकर इवाना रोनी सी सूरत लिए स्कूल चली गई। माँ को भी बेटी का यूं उदास होना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो भी उसे पिछले 5-6 महीने से लगातार यही समझा रही थी कि बेटा इस महीने खर्चे बहुत हैं, अगली बार दे देंगे। पर आखिर समझाए भी तो क्या? जब से शहर में महामारी आई है, सबके आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। हमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले इवाना के पापा के साथ मैं भी तो कमा लेती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सब ठीक था। पर अब सब बंद हो चुका है, और ऊपर से इतने खर्चे, स्कूल की फीस, ये सब कुछ। पर बेटी भी तो ठीक कह रही है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसे फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन, औरों की तरह। पर सब कुछ कैसे होगा, ये सोच सोचकर माँ की आंखों से टप टप करके आंसू निकल पड़े और वो ज़मीन पर बैठ गई। मम्मा, पीछे से आवाज़ आई। वो पलटकर मुड़ी तो देखा कि हर तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ था। अयान हाथ में टीवी का रिमोट लेकर उसके सामने खड़ा था, और टीवी की टूटी फूटी स्क्रीन सब बयां कर रही थी कि अयान टीवी तोड़ चुका है। माँ को ना गुस्सा आया, ना कोई आंसू। वो चुपचाप एकटक उस टीवी को देखती रही। उसने अयान को गले लगाया और बस खामोश सी खड़ी रही। शाम को पापा आए तो उनके हाथ में इवाना के लिए एक गिफ्ट था। इवाना भी चहकते हुए उनके पास आए और सोचा, चलो अच्छा हुआ, पापा आखिर मेरे लिए फ़ोन तो लेकर आ गए। उसने जैसे ही पैकेट खोला तो गुस्से से चीख पड़ी, पापा ये क्या है? मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ 11,000 का फ़ोन है, मुझे 15,000 का ही फ़ोन चाहिए। ये कहकर गुस्से में वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उधर पापा बेबसी भरी निगाहों से उस फ़ोन को देख रहे थे और आवाज़ दी, रितु, ज़रा एक कप चाय पिला देना, मैं नहा लेता हूँ, लगता है आँख में कुछ चला गया है। खैर, समय बीता और इवाना भी अब बड़ी हो गई। उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और एक अच्छे
लड़के से उसकी शादी भी हो गई। कुछ समय बाद उसके घर में भी एक नन्ही परी आई जिसका उसने नाम ही एंजल रख दिया। सब खुश थे, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। और फिर एक दिन एंजल के पापा की गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी और वो कोमा में चले गए। सब खत्म हो गया। घर की सारी खुशियाँ, सारी हंसी कहीं बिखर गई और घर की सारी जिम्मेवारियाँ इवाना के ऊपर आ गई। धीरे धीरे घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। कभी पैसों की परवाह न करने वाली वो लड़की अब घर के हिसाब किताब सब कुछ करने लगी, एक एक खर्चे का हिसाब करने लगी। जाने क्यों ना चाहते हुए भी अब उसे हर वक्त पापा याद आते थे। आखिर पापा सब कुछ कैसे करते थे? इतने खर्चे, आखिर इतने कम पैसों में वो सब कुछ कैसे संभालते थे? सिर्फ एक आदमी घर का पूरा खर्चा, आखिर कैसे? आज अगर हम दोनों भाई बहन अपने पाँव पे खड़े हैं तो सिर्फ पापा की वजह से। उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया और हमने हमेशा उन्हें बेवजह परेशान किया। हमने उन्हें समझा ही नहीं, बस कोसते थे कि पापा आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, बस हम में ही उलझे रहे। ये सोच सोच कर इवाना फूट फूट कर रोने लगी। मम्मा, मुझे एक मोबाइल फ़ोन ला कर दो। एंजल अपना स्कूल बैग रखते हुए माँ को देखे बिना ही पीछे से बोल पड़ी। इवाना ने पीछे मुड़ते हुए अपने आंसू पोंछे और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, हाँ बेटा, लाकर दे दूँगी, थोड़ा सब्र रखो क्योंकि इस महीने खर्चे बहुत हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। तो बाकी आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और हर उस इंसान की इज़्ज़त कीजिए जो हर मुश्किल हालात में आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जहाँ पे सपने आपके होते हैं पर संघर्ष इनका भी होता है। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।